और आने वाले 15 तारीख को यशवंत सिन्हा जी का हम लोग स्वागत भी करेंगे। पूरे बिहार में लगभग हर जगह सुखाड़ है और जहाँ जहाँ बाढ़ की समस्या या जल स्तर जहाँ बढ़ रहा है, समूचे बिहार में महागठबंधन के सभी साथ प्रदर्शन करेंगे। और इसका आप सब लोग एजेंडा भी जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। लंबे समय के बाद महागठबंधन एकजुट दिखा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सीपीआई, सीपीआईएमएल और कांग्रेस के भी नेता एकजुट होकर बैठक करते हुए दिखे। तस्वीर देखिए, तस्वीर जो निकल के आ रही है वो आरजेडी कार्यालय से निकल के आ रही हैं, जहाँ पर कई सारे एजेंडों पर बातचीत हुई है, कुछ फैसले भी लिए गए हैं महागठबंधन के द्वारा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बैठक हुई थी। क्या कुछ फैसले लिए गए, ज़रा सुनिए। और आप जैसा देख सकते हैं कि सभी विपक्षी दल, महागठबंधन, कांग्रेस, तीनों लेफ्ट पार्टियां, आरजेडी, सभी लोग इस बैठक में शामिल हुई और राष्ट्रपति के पद को लेकर के चुनाव होने जा रहा है। एक सत्ता पक्ष की उम्मीदवार है, एक विपक्ष के उम्मीदवार है, संयुक्त विपक्ष। आप लोगों को इसलिए बुलाया गया ताकि आप लोगों को हम लोग सूचना दे सकें कि विपक्ष के जो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, माननीय यशवंत सिन्हा जी, उनका आगमन 15 तारीख को होने जा रहा है और 15 तारीख को बैठक सभी विपक्षी विधायकों के साथ वो करेंगे और 18 तारीख को चुनाव भी है, वोटिंग का दिन है। तो इस सिलसिले में हम सभी विपक्षी दलों के नेता यहाँ उपस्थित हैं और आने वाले 15 तारीख को यशवंत सिन्हा जी का हम लोग स्वागत भी करेंगे और सभी विधायकों के समक्ष उनका अभिभाषण भी होगा, अपनी बात को रखेंगे। इस प्रक्रिया में आप लोग सब लोग जानते हैं, जितने विधायक होते हैं सभी वोटर होते हैं। तो एक तरह से उनका जो कैंपेन है कई राज्यों के बाद 15 तारीख को बिहार पहुँचेगी। ये बैठक एक तो ये सूचना देने के लिए थी और एक सूखा को लेकर के पूरे बिहार में लगभग हर जगह सुखाड़ है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे और जहां नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है उन नदियों में पानी का स्तर जो है लगातार बढ़ता रहा। लेकिन सबसे बड़ी जो सुखाड़ की जो समस्या है, इसका सरकार निदान नहीं कर पाती। इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं, निंदा करते हैं कि जो परेशानी किसानों को हो रहा है, आम जनों को हो रहा है सुखाड़ से, किसान पहले ही से ही तबाह था और इस प्राकृतिक आपदा के बाद और जो है तबाही और कष्ट सहना पड़ रहा है। तो इसमें सरकार को सर्वे करा करके जो हर्जाना है या सिंचाई की व्यवस्था, इसकी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और जहाँ जहाँ बाढ़ की समस्या या जल स्तर जहाँ बढ़ रहा है, वहाँ भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं हम लोग को नुकसान ना पहुँचे। तीसरा एजेंडा 9 अगस्त को हम लोग, पहले 9 अगस्त को क्लियर कर, पहले 9 अगस्त को था, लेकिन मुहर्रम को देखते हुए 7 अगस्त को समूचे बिहार में महागठबंधन के सभी साथी जो हैं हर जिलों में प्रदर्शन करेंगे और इसका
आप सब लोग एजेंडा भी जानते हैं और आप लोगों को एजेंडा जो है वो भेज भी दिया जाएगा। तो जो हमारा संयुक्त रूप से जो पूरे बिहार में प्रदर्शन होने जा रहा था 9 तारीख को, और मुहर्रम को देखते हुए उस डेट की तिथि को बदल के 7 अगस्त किया गया है और उसमें 12-13 बिंदु हैं, 12-13 इश्यूज़ हैं जिसको आप लोगों के समक्ष भी हम लोग बांटने का काम करेंगे। तो 4 फैसले लिए गए हैं उस बैठक में। अब विपक्षी खेमा जो है वो यशवंत सिन्हा, जो कि विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन्हें ही समर्थन देने जा रहा है। 15 जुलाई को वो बिहार आ रहे हैं, तो ऐसे में बड़ी बैठक होनी है। वहीं सुखाड़ को और बाढ़ को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। सरकार से कहा गया है कि पीड़ितों को मदद किया जाए, उन्हें मुआवजा दिलाया जाए। जो किसान तबाह हो रहे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।